वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है तथा nवां पद m हो, जहाँ पर m जो है और नॉट इज इक्वल टू n के हो, तो हमें pवां पद ज्ञात करना है, जिसमें आपको दो चीज़ दी हुई है। पहला जो दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद जो है वो n है और nवां पद जो है वो m है, और कंडीशन ये बोल रहा है m जो होगा वो नॉट इज इक्वल टू n के होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है? pवां पद। तो इसकी मदद से हमें ये pवां पद निकालना है। तो मान लेते हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। जब mवां पद होगा तो इस हिसाब से मान लेते हैं, अगर हम mवां पद मानते हैं mवां पद, तो mवां पद को हम क्या बोल रहे हैं? n। तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी इस इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह का से nवां पद मांगते हैं तो इसको m बोल रहे हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इस इक्वेशन टू बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे m है तो यहाँ पे m आएगा, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आएगा। अब क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दो सिमिलर वैल्यू दिख रही है, ए दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को माइनस करने पे क्या आता है? तो देखिए ये वाला टर्म्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा? n माइनस एम। तो क्या बचा? d कॉमन लेते हैं तो m माइनस वन। तो m माइनस वन में ये वाला टर्म्स माइनस होगा तो n प्लस वन हो जाएगा। कैसे हुआ? क्योंकि d तो पहले कॉमन ले लिया और इसमें साथ में माइनस है, क्योंकि ये माइनस 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 इस तरीके से माइनस हुआ है। तो समीकरण को माइनस किया तो ये आपका माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये और ये मिलके कैंसिल हो गया। अब n माइनस एम इज इक्वल टू डी, तो ये m माइनस एन हुआ। अब यहाँ पे m माइनस एन है, यहाँ पे n माइनस एम है, तो यहाँ पे इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये m माइनस एन हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका d की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब d की वैल्यू माइनस वन आ गई। इतना सॉल्व करने के बाद इस d की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे इक्वेशन टू में रख दीजिए, आपको प्रथम पद पता चल जाएगा श्रेणी का। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू, अगर d की वैल्यू पता हो गई तो a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर रख देते n a और m माइनस वन, और ये माइनस वन यहाँ रखा। अब यहाँ पे देखिए n हो गया a, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम प्लस वन, और ये जो वैल्यू है उठ के इधर जाएगी तो m हो जाएगा, m ये प्लस हो गया और ये भी प्लस है, और ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस वन। तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हो गई m प्लस एन माइनस वन, ये वैल्यू दी हुई है। तो इन दो इक्वेशन से a की वैल्यू और d की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो बस अगर हम a और d की वैल्यू a और d की वैल्यू पता है तो पीवा पद निकल आएगा। अब निकालें कैसे पीवा पद? देखो पीवा पद होता है p इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू हमने क्या निकाला? ए की वैल्यू निकाला m प्लस एन माइनस वन प्लस पी माइनस वन, और डी की वैल्यू है माइनस वन। तो ये इस तरीके से m प्लस वन माइनस वन, अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी और ये हो जाएगा प्लस वन।
ये और ये कैंसिल हो गया। इस तरीके से m प्लस n माइनस p, तो pवा पद जो होगा वो आपका ये वाला होगा। तो इस तरीके से निकालते हैं। श्रेणी में अगर mवा पद nवा पद दिया है तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए, उसमें से a और d निकलेगा। जो भी टर्म्स पूछ रहा है वो आपका आसानी से निकल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 3n+8 रेशियो 7n+15 है, तो 12वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो सीरीज है। पहली श्रेणी में पहले इसको मानना पड़ेगा, कंसीडर कर देते हैं। लेट्स कंसीडर, इसमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट सीरीज में जो फर्स्ट सीरीज होगी, फर्स्ट सीरीज का इनिशियल टर्म्स जो होगा वो a मान लेते, उसे a1 मान लेते हैं, और डिफरेंस जो होगा श्रेणी का सार्वंतर, मतलब उसको कॉमन डिफरेंस को d1 मान लेते हैं। इसी तरह के सेकेंड सीरीज में a2 मान लेते हैं और उसका कॉमन डिफरेंस d2 मान लेते हैं। तो इस तरीके से तो दो समांतर श्रेणियों की n पदों का योगफल का अनुपात ये दिया हुआ है। तो 12वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले हम इसको मान लेते हैं, n पदों के योगफल का अनुपात। तो n पदों की योगफल का अनुपात, तो फर्स्ट सीरीज के n टर्म्स सम, और दूसरा सेकंड सीरीज के n टर्म्स सम, मतलब इनके योगफल का अनुपात ये दिया हुआ है 3n+8 और 7n+15। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1 × d। इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ पे रखते हैं n/2। अब यहाँ पे पहले सीरीज में n टर्म्स है तो उसको हमने क्या माना, a1 और d1। तो हम a की जगह a1 कर देंगे और d की जगह d1 कर देंगे, ये हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले में यही करेंगे। सेकेंड सीरीज में n टर्म्स में क्या हमने माना है, प्रथम पद को a2, दूसरे कॉमन डिफरेंस को d2। क्योंकि श्रेणी यहाँ पे जो दो समांतर श्रेणियाँ हैं, यानी कि पहली समांतर श्रेणी में प्रथम पद को a1 माना गया और सार्वंतर को यानी कॉमन डिफरेंस को d1 माना गया है, और दूसरी समांतर श्रेणी में भी प्रथम पद को a2 और सार्वंतर को d2 माना गया है। तो वही फॉर्मूला लगाया गया n पदों का योगफल। तो ये हो गया 2a2 + n-1 × d2। तो 3n+8 7n+15। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इतना। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, 2a1 n-1 × d1 2a2 n-1 × d2 = 3n+8 7n+15। ये आया इस तरीके से। अब यहाँ पे 12वें पद का अनुपात क्या है, हमें 12वें पद का अनुपात चाहिए। अगर हम पहली श्रेणी का 12वां पद निकालते हैं तो 12वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फर्स्ट श्रेणी का 12वां पद है और सेकेंड श्रेणी का 12वां पद। तो ये 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a1 + n-1 × d1। नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 12वां पद है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा a1 + 11 d1 हो जाएगा, a2 + 11 d2 हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ये फार्मूले के हिसाब से ये फार्मूला होता है Tn = a + n-1 × d। अगर यहाँ पे 12वां पद है
तो n की जगह हम 12 रखते हैं, तो a और 12 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 12 में से 1 गया 11 डी। तो इस तरीके से निकला है। तो 12वां पद पहली श्रेणी का हुआ और दूसरी श्रेणी का 12वां पद का ये हुआ, तो दोनों का अनुपात हमने ले लिया। हमको सिर्फ क्या चाहिए, 12वें पद का अनुपात। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या था, n पदों की योगफल का अनुपात और ये है 12वें पद का अनुपात। दोनों में क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे a1 लगा है, यहाँ पे 11 d1 है। तो ये आएगा कैसे, यदि हम n की जगह मान लेते, n की जगह हम 23 रख दें। अगर हम n की जगह क्या रख दें, 23, तो n की जगह हम 23 करते हैं तो क्या आता है, 2a1। अब ये दो 23 रखेंगे तो 23 माइनस 1 करेंगे तो ये 22d हो गया, 22d1, और ये 2a2 और ये हो जाएगा 22d2। अब देखिए यहाँ पे 2 पहले से था, यहाँ पे 22 है। हमको n की वैल्यू 23 रखा क्यों, क्योंकि हमें ये लाना है, ये आ जाएगा तो अपने आप अनुपात निकल आएगा। तो इस तरीके से निकाला गया है। तो सिंपल सा n की जगह हमने क्या रखा, 23। तो यहाँ पे n की जगह 23 रखा, तो यहाँ पे भी तो रखना पड़ेगा। तो 23 प्लस 8 7 इंटू 23 प्लस 15, n की जगह 23 रखा। अब 23 ये तो वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, रखे इसलिए 23 हमने इसलिए रखा, यहाँ पे कंसीडर, यहाँ पे वैल्यू को हमने मान लिया कि 23 रखने से ये वाला टर्म्स हमको मिल जाएगा, इसीलिए रखा गया है। क्योंकि अगर हम 23 रखेंगे तो ये 22d हो जाएगा और ये 2 कॉमन हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, a1 और 11d1। इसी तरह नीचे वाले में a2 11d2। देखिए इस तरीके से आपका 2 कैंसिल हो गया, आपका घूम फिर के यही टर्म्स आ गया। तो ये वाला टर्म्स जो है 12वां पद हो गया पहली श्रेणी का, और ये वाला जो टर्म, ये वाला जो है दूसरी श्रेणी का 12वां पद हो गया। तो ये n पदों के योगफल के माध्यम से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 12वें पद के टर्म्स में। तो 12वें पद के टर्म्स में हो गया। अब ये हो गया। अब इसमें 3 3 9 और 3 2 6 प्लस 8 और 7 3 21, 7 3 21 कैरी 21 का 1 कैरी हुआ 2, 7 2 14, 14 में 2 जोड़ा तो 16 प्लस 15 आया। इस तरीके से। हाँ, इसको इस तरीके से करने के बाद ये आया। अब कुछ नहीं करना है, 12वें पद का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट श्रेणी का 12वां टर्म्स और सेकेंड सीरीज का 12वां टर्म्स, ये इसके बराबर हो गया। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 11d1 11d2, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले से करके दिखाया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 69 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 77, और ये हो जाएगा 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हुआ, और 6 में 1 में 5 जोड़ा, 1 में 5 जोड़ा 6 हुआ, और 6 में 1 जोड़ा 7 हुआ, अब बचा 1, तो 176 हुआ। 5 4 1 6 6 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, सिंपल सा है, इसको हम 11 के टेबल से काट देते हैं। 11 7 जा 77, 11 1 जा 11,
तो कितना बचा 6, 11 6 जा 66, तो ये आ गया 7/16। तो इस तरीके से हमें 12वें पद का अनुपात क्या मिला, 7/16। तो ये आएगा इसका आंसर। ऐसे आपको निकालना है। अब बात आती है इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम समांतर सीरीज में बन जाए। अब ध्यान से देखिए, तो मान लेते हैं, माना 6 संख्याएं 6 संख्याएं A1 A2 A3 A4 A5 A6 है। किन के बीच में, 3 और 24 को एपी क्रम में बन जाएंगे, एपी क्रम में बन जाएंगे। इस तरीके से हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे 3 रखते हैं, फिर A1 A2 A3 A4 A5 A6 24 ये रख लिया। यहाँ पे पहला टर्म्स क्या है, A3, और लास्ट टर्म्स क्या है, 24। पदों की संख्या कितनी है, 8। बीच का टर्म्स जो है 6 है, बाकी के दो किनारे जो हैं 6 और 2 मिलके 8 हो गए पदों की संख्या। सीधे सीधे आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब A कितना है, L कितना है 24, A कितना है 3 और 8 माइनस 1 इंटू डी। अब ये 3 हो गया 21 हो जाएगा, 3 इधर गया तो ये 24 में से 3 गया तो 21, 7 और डी। अब ये कट जाएगा 7 3 21। तो इस तरीके से डी की वैल्यू आ गई 3। ये नीचे जाएगा तो कट जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, A1 की वैल्यू। देखो A1 को हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा टर्म्स बोल रहे हैं, यानी कि पहला टर्म्स A है, पहला टर्म्स आपको 3 दिया हो, दूसरा टर्म्स A1, तो A1 को हम दूसरा टर्म्स कह रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं A प्लस डी। तीसरा A2 को हम कह सकते हैं A प्लस 2D। चौथा A3, इसको कह सकते हैं A प्लस 3D। तो पहले इतनी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए A आपको पता है, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 3, A की वैल्यू 3 दी हुई है, तो ये 3 और 3 मिलके 6। अब A की वैल्यू 3 है और 3 D की वैल्यू है 3 दूनी 6, तो ये हो गया 9। इसी तरह से 3 और 3 त्रिका 9, तो इससे 12। तो क्या मिल गया हमको, 6। तो पहला 6 आया, दूसरा 9 आया, तीसरा 12 आया। इस तरीके से 3 3 का डिफरेंस है, 15 होगा, 18 होगा और 21 होगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ऐसे निकल गया। तो आप इसके क्रम को समझ गए कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, तो ये एपी के क्रम को फॉलो कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब इसके पांचवा निकालते हैं, A4 निकाल तो दिया गया ऐसे ही ओरल में, लेकिन आपको डिटेल्स में दिखाना होगा तो ऐसे निकालेंगे। तो इस तरीके से A प्लस 4D, A है 3 और ये हो गया 12, तो इस तरह से 15। इसी तरह से छठवां निकालेंगे A5, A5 निकालेंगे तो आपका इसी तरह से आएगा A प्लस 5D। तो ये हो जाएगा 3 3 5 15, तो ये 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। A6 मतलब T7 A6 को T7, तो इस तरह से A प्लस 6D, A है 3 और 6 गुणे 3, आई हो गया 6 18 और ये 21 हो गया। तो इस तरीके से आपका 6 9 12 15 18 21 इनके बीच का टर्म्स निकल आया। 3 और 24 के बीच रखने वाले जो नंबर हैं वो ये होंगे, और ये एपी के क्रम को फॉलो कर रहा है, मतलब जो प्राप्त अनुक्रम मिलेंगे वो समांतर श्रेणी में बन जाएंगे। तो बस आपको समांतर श्रेणी के रूल्स को फॉलो करते रहना है।
सवाल अगर आपको समांतर श्रेणी में लाना है तो उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन, अगर दो संख्याओं के बीच में एक समांतर माध्य दिया हो तो फॉर्मूला आपको ये लगाना होता है a+b/2 = m। ये फॉर्मूला लगता है समांतर माध्य के बीच में। अब यहाँ भी यही चीज दिया हुआ है, ए और बी के बीच के मध्य का समांतर माध्य ये दिया हो तो हमें इनके n की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो मान लेते हैं m को क्या बोलना है, तो समांतर माध्य m जो दिया है m की वैल्यू क्या है, a की पावर n, b की पावर n, a की पावर n-1, b की पावर n-1। तो हम a और b के बीच का समांतर माध्य का फॉर्मूला ये होता है, तो यही हम रख देते हैं a+b/2, ये आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, a की पावर n, b की पावर n, a की पावर n-1, b की पावर n-1। अब a प्लस b, इसको 1 + 1 भी तो कह सकते हैं, और इसको हम a + b, इसको हम a की पावर 0, b की पावर 0 भी तो कह सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि आपको 1 + 1, तो a की पावर 0, किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको हमने इस तरीके से कर दिया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर n, b की पावर n, a की पावर n-1, b की पावर n-1। अब इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a की पावर n, b की पावर n, a की पावर 0, b की पावर 0, a प्लस b, a की पावर n-1, b की पावर n-1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है तो a की पावर n मिलेगा, इसमें करते हैं तो a की पावर, और इसमें वैसे भी a की पावर 0 होती है तो ये हो जाएगा b की पावर n। अब बचा गया, अब ये भी 1 होगा तो a की पावर n, और ये कितना होगा, b की पावर n। इस तरीके से आ गया। अब इसको यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, करते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब a से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, तो पावर जब जुड़ेगी तो +1 होगी, n-1 +1। तो इस तरीके से जब जुड़ेगी तो इस तरीके से जुड़ेगी, a की पावर n-1 +1, ऐसे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली कर रहे हैं, a की पावर n बचेगा, प्लस इसमें करेंगे a की पावर n, लेकिन a की पावर n के साथ साथ नीचे -1 है तो इसलिए a आएगा, और साथ में b की पावर n, a की पावर n, यहाँ b खाली आएगा, b प्लस इसी तरीके से अब a की पावर n के साथ क्या दिया है, और थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे पहले सिंपल सा इससे मल्टीप्लाई करते, a की पावर इससे मल्टीप्लाई करते तो a की पावर n आएगा, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो a b की पावर n-1, इससे मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर n-1 इंटू b, इससे मल्टीप्लाई b की पावर n, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, a की पावर n कैंसिल इधर से, b की पावर n कैंसिल इधर से। अब a की पावर n को इधर ही रहने देते, और माइनस a की पावर n-1 ये b, और इसी तरीके से n b की पावर n-1 और माइनस b की पावर n। इस तरीके से हमने इसको इधर ले लिया, इस वाले टर्म्स को इधर ले लिया, a की पावर वाले को इधर कर दिया, b की पावर वाले को इधर कर दिया। अब इसमें क्या करना है, a की पावर n कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस ये b/a हो जाएगा, a की पावर n कॉमन हो जाएगा, लेकिन -1 लगा तो नीचे a आ जाएगा। इसी तरीके से b की पावर n कॉमन लेते हैं, जब कॉमन लेंगे ये a/b हो जाएगा,
और ये -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट करने के बाद ये आया। अब a की पावर n और ये, अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये a माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इसी तरह इसके से इसको सॉल्व करते हैं, b की पावर n, ये a माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा। सॉल्व करने पे ये आया। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, a की पावर n, अब ये पावर उठ के a में की पावर n-1 हो जाएगा और इधर b की पावर n-1 हो जाएगा। अब a अपॉन b दोनों की पावर सेम है तो इसको इधर कर दिया, a की पावर n-1, a की पावर n-1 दोनों में सेम है, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे a अपॉन b दोनों की पावर सेम है तो n-1 कर सकते हैं। तो a अपॉन b की पावर 0 भी तो कर सकते हैं। a अपॉन b की पावर अगर 0 कर दे तो इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, इसकी जगह पर हमने ये रख दिया। अब इनके पावर का कंपेयर कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, n-1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 1। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो n की वैल्यू ये आ रही है, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।